बिहार में अपनी सरकार को बचाने का जुगाड़ भी भिड़ा लिया है। तो सवाल यह है कि अब कौन देगा बीजेपी का साथ। रिश्ते में आई दरार तो हो गई राम राम। अब कौन बनेगा जेडीयू का साथी और कौन देगा बीजेपी का साथ। लुका छिपी का खेल खत्म हुआ, पर्दा उठ गया। अब रास्ते अलग अलग हैं। तीर वालों ने ऐलान कर दिया कि वो अब कमल को नहीं सींचेंगे। मोदी पर मची रार ने आखिरकार एनडीए के कुनबे को घटा ही दिया। दरअसल जेडीयू और बीजेपी की राहें उसी वक्त जुदा हो चुकी थी जब मोदी पर कुछ निर्णायक निकलने की संभावनाएं जताई जाने लगी थी। ये मामला तकरीबन 2.5 महीने पुराना है। सूत्रों के मुताबिक फैसला उसी वक्त ले लिया गया था। इस गठबंधन के बोझ को महज ढोया जा रहा था, जिसके पीछे तमाम कारण हैं। एकाएक अलग हो जाने से दोनों ही पार्टियों को बड़ा नुकसान होता, इसलिए इतना समय तमाम समीकरणों को ठीक बैठाने के लिए जरूरी था। जेडीयू इस गठबंधन के टूटने के बाद अपनी सरकार को लेकर चिंतित नहीं है, क्योंकि सरकार बचाने के लिए जेडीयू को महज 4 विधायकों की दरकार है, जिसका जुगाड़ इस दौरान जेडीयू ने भी कर लिया होगा। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। बहुमत साबित करने के लिए 122 का जादुई आंकड़ा चाहिए। 2010 में जेडीयू को 118 सीटें मिली थी तो बीजेपी को 91। अब 2 तरीकों से नीतीश की सरकार बच सकती है। पहला ये कि नीतीश निर्दलियों को अपने साथ शामिल करके सरकार बचा लें। दूसरा ये कि कांग्रेस, जो इस दौरान घटे तमाम घटनाक्रमों पर नजर बनाए बैठी थी, मौके का फायदा उठाए और सरकार को समर्थन देते हुए नीतीश से नया रिश्ता जोड़ ले। मुद्दा सिर्फ जेडीयू का नहीं है। सवाल तो ये भी है कि अब बीजेपी का साथी कौन होगा। दूध के जले चंद्रबाबू नायडू छाछ भी फूंक फूंक कर पी रहे हैं, इसलिए बीजेपी के नाम से ही तौबा तौबा कर रहे हैं। जयललिता भले ही मोदी को अपना दोस्त बताती हैं, लेकिन सियासी दोस्ती से परहेज ही रखेंगी। अब बीजेपी की हालत खराब है। बिहार मुट्ठी से निकलता दिख रहा है और नए सहयोगी कमल को खिलाने के लिए तैयार नहीं दिख रहे हैं। मनमोहन सरकार के मंत्री ने मोदी को भस्मासुर कहा, लेकिन एनडीए में विरोध और दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों का मोदी के नाम से तौबा तौबा ये बताने के लिए काफी है कि मोदी को कबूल करना बहुतों के लिए मुश्किल है। अब सबकी नजरें टिकी है इस बात पर कि रिश्ता खत्म होने के बाद कौन होता है जेडीयू का साथी और कौन देगा बीजेपी का साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, श्री न्यूज। तो आखिरकार 17 साल पुराना गठबंधन टूट गया और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अरविंद जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद है। साथ ही साथ जेडीयू नेता संदीप दुबे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस नेता ओनिका मेहरोत्रा जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अरविंद जी, आप एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारा सवाल आपसे यह है कि आज जिस तरीके से, हालांकि कयास काफी पहले से ही लगाए जा रहे थे, लेकिन आज औपचारिक रूप से भी घोषणा कर दी गई, आखिरकार ये गठबंधन जो 17 साल पुराना था वो टूट गया। देखिए, गठबंधन बनाने में हम सब लोग आज काफी सुबह से ही चर्चा चल रही है। सुबह से क्या, 10 दिन से करीब ये चर्चा चल रही है बहुत तेजी से, और बीजेपी के नेताओं का अपने आर्गुमेंट है। लेकिन ये गठबंधन बना नहीं था किसी सेकुलरिज्म के लिए और किसी और वजह से। इस गठबंधन को बनाने के पीछे सिर्फ यही रणनीति थी कि लालू यादव को खत्म किया जाए, लालू यादव को हराया जाए। और लालू यादव को हराना बीजेपी के अकेले के बस का नहीं था। इसके लिए उसको कोई एक पिछड़ा चेहरा चाहिए था, पिछड़ों का वोट चाहिए था। तो नीतीश कुमार को आगे किया गया। जूनियर पार्टनर होने के बाद भी धीरे धीरे नीतीश का कद बड़ा हुआ। लेकिन जैसे जैसे लालू यादव बिहार की पॉलिटिक्स में कमजोर होते गए हैं, वैसे गठबंधन की प्रासंगिकता खत्म होती गई। दूसरा ये भी हुआ कि गठबंधन जिन शर्तों पर बना उसमें यह भी था कि बीजेपी अपना कुछ जो बेसिक मुद्दे हैं, राम मंदिर, 370, कॉमन सिविल कोड, इन सब को पीछे करे। अब मोदी के बारे में जब पार्टी ने फैसला किया है और जेडीयू के बहुत साफ विरोध के बाद,
तो ये तय है कि पार्टी अलग लाइन लेना चाहती है और उसको अब गठबंधन की परवाह नहीं। तो आज जो बहुत हाय तौबा मच रही है उसका मुझे तर्क नहीं समझ में आता, क्योंकि जिस दिन आप फैसला कर रहे थे मोदी पे, वो बहुत साफ था कि मोदी गठबंधन की पॉलिटिक्स नहीं मानते हैं, नहीं चलाते हैं। अपने प्रदेश में भी उन्होंने किसी को नहीं चलने दिया, लेकिन उनकी एक इमेज है, उनकी अपनी एक छवि बनाई हुई है, खासतौर से पसंद करने वाले उनके लोग हैं। तो पार्टी अगर उसी पे दांव लगा रही है कि मोदी अकेले उसको सत्ता में ला देंगे और बहुत मजबूत प्रधानमंत्री साबित होंगे और कांग्रेस का सफाया कर देंगे और मुल्क को आगे ले जाएंगे, तो फिर मोदी पे ही रहना चाहिए। फिर नीतीश कुमार की चिंता या शरद यादव की चिंता या बाकी चीजों की चिंता नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल मोदी पर ही फोकस करना चाहिए कहीं ना कहीं। उनिका जी के पास चलेंगे। उनिका जी, जिस तरीके से आज जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम रहा, 17 साल पुराना गठबंधन टूटा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया? ये समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बहुत प्लान तरीके से चल रहे हैं। पब्लिक को ये दिखाना चाहते हैं कि वो मोदी पसंद नहीं करना चाहते और अपना जो वोट है, वोट बैंक को नीतीश जी अपने दम पे बढ़ाना चाहते हैं, और बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि मोदी के बिना हम चलेंगे नहीं। तो ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये प्लान आउट किया गया है। दोनों अपनी वोट की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जनता की फिक्र इनको नहीं है। जो जीता वो सिकंदर की साहब है। नीतीश जी क्यों के लिए बिहार में अपने आप को दिग्गज समझ रहे हैं, और इधर बीजेपी सोचती है कि मोदी जी गुजरात 3 बार क्या जीत गए, पूरा हिंदुस्तान जीत लेंगे। तो भ्रम की स्थिति में हैं दोनों पार्टियां और इनका नुकसान इन दोनों को ही मिलेगा। बिल्कुल भ्रम की स्थिति में जिस तरीके से जेडीयू नेता संदीप जी भी हमारे साथ मौजूद। संदीप जी, आपने सुना मोनिका जी को, जो कि साफ तौर पर अब कह रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद कि दोनों ही पार्टियां भ्रम पाले हुए हैं। देखिए, मैं मोनिका जी को, जो हैं अपनी कांग्रेस की नेत्री, जो बोल रही थी, उनको जवाब दूं कि कांग्रेस को जो ये साजिश नजर आ रही है, ये तो पहली बात ये है कि इसको आप क्लियर करें कि ऐसी कोई साजिश नहीं है। एक गठबंधन था, वैचारिक गठबंधन था, हमारी एक मर्यादा थी, हमने मर्यादा का पालन करते हुए गठबंधन धर्म निभाया और हम अच्छा काम भी कर रहे थे। वहां जेडीयू के लोग और बीजेपी के लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे थे और बहुत ही अच्छी सरकार भी चल रही। लेकिन देखिए, अरे मेरी बात तो सुनिए, आप जब बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रहा था। बिल्कुल। ये अगर आप ऐसे, अगर इस बात को, जो हमारी वैचारिक आदान प्रदान हो रही है, इसको आप झगड़ा में नहीं तब्दील करिए। आप पूरी बात मेरी सुनिए। ये आप चाहती हैं कि मैं अपने इस मंच से आपका नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस का नाम नहीं लेना चाहता। मेरी बात आप अपनी बात कहें। भाई, पूरा देश देख रहा है। हमने कोई गलत काम नहीं किया है। हम आज बीजेपी पे भी ब्लेम नहीं कर रहे हैं। हमारी कुछ मर्यादा है, हम उस मर्यादा से बाहर नहीं जा सकते। हर पार्टी की अपनी नियत होती है, नीति होती है। हम अपनी नीति से नहीं हट सकते। हमारी नियत है, हमें पता है कि हमें बिहार को आगे लेके जाना है। उस पर अगर कोई आक्षेप आएगी तो हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। जी बिल्कुल। चलिए, आप दोनों के सवाल का जवाब हम अरविंद जी से लेना चाहेंगे। अरविंद जी, जिस तरीके से ओनिका जी ने कहा कि दोनों ही पार्टियां भ्रम पाल रही हैं और संदीप जी ने साफ तौर पर निराधार बताया, अब आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, नीतीश कुमार को भी कोई बहुत ज्यादा लाभ अभी तुरंत दिखता हो। 1/2 बहुमत वाली सरकार छोड़ के अल्पसंख्यक सरकार बनाए, अल्पमत की सरकार बनाए और आगे चुनाव मैदान में बीजेपी के बगैर जाएं, क्योंकि एक खास किस्म का कोलिशन बना हुआ था। तो वो टूटने के बाद सामाजिक बेस भी अलग अलग हुआ है, ये अपनी जगह है। और कांग्रेस को बैठे बैठाए बिहार के काफी सारे सूत्र हाथ में आ गए हैं। खासतौर से मुसलमान वोट अगर मुद्दा है और वहां 15-16%, 17% तक मुसलमान वोटों की बात हो रही है, तो उसमें कांग्रेस जिस पक्ष में जाएगी उसका पल्ला थोड़ा भारी होगा। और ये लालू और नीतीश दोनों उसके लिए दावा कर रहे हैं अभी आज की तारीख में। तो कांग्रेस इधर जाएगी उधर पल्ला भारी होगा। लेकिन असली चीज यही है कि अभी जो लड़ाई वहां होनी है उसकी कोई तस्वीर बहुत साफ नहीं है। और नीतीश कुमार ने एक फैसला अगर बड़ा किया है तो इसमें रिस्क भी है और इसमें आगे बढ़ने की गुंजाइश भी है। रिस्क ये है कि वो बिहार की पॉलिटिक्स में तीसरे नंबर पे भी जा सकते हैं। फायदा ये भी है कि कल को अगर मोदी उनकी चुनौती से पीछे होते हैं तो इस मुल्क में मोदी को चुनौती देने वाला और उनको पीछे करने वाला के तौर पे भी उन्हीं का नाम सबसे ऊपर होगा और ये उनका पॉलिटिकल कद काफी बढ़ा देगा। बिल्कुल। ओनिका जी, जिस तरीके से कांग्रेस जिधर जाएगी उधर पलड़ा भारी होगा, लेकिन एक रिस्क फैक्टर भी है। ऐसे में कांग्रेस रिस्क फैक्टर को कितना लेकर के चल रही है और कितना अहम मान रही है ओनिका जी?
देखिए, एक तो जो बैठे हैं इतनी उच्चेतित होने की जरूरत नहीं, इतना स्क्रीम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जी। लेकिन अगर उनको लगता है जो वो कह रहे हैं वो परफेक्ट है, इसलिए उनको कहीं ना कहीं गिल्ट है, इसलिए आवाज ऊंची करके बात कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई में जाना उनको जरूरी है। पहले अपना देखें अपने हिसाब किताब, बाद में कांग्रेस पे फिंगर उठाएं। ये कांग्रेस कंफर्टेबल पोजीशन में है, कांग्रेस पे फिंगर भी कहीं नहीं ना उठाया। कहीं ये भी खबरें आप आई ऐसी थी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस चित के भी साथ आपका और पट भी बिल्कुल आपका। बिल्कुल हम आपको बीजेपी मोनिका जी, आप है। अपनी आपने इसकी बिल्कुल शुरुआत करी है। आप कांग्रेस बीच में हम कांग्रेस की बात जी, भी नहीं बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी तो बात बीजेपी से है। आज गठबंधन अगर अलग हुआ है, टूटा है, तो हमारे वैचारिक कुछ सोच थे, मर्यादा थी, उसका पालन हम लोग नहीं कर पाए। जी, दोनों बिल्कुल, लोग हमारा गठबंधन धर्म नहीं चल बिल्कुल पाया। एक गठबंधन इसमें की एक कांग्रेस मर्यादा को थी, बिल्कुल। और षड्यंत्र यहाँ दिख पर रही भी है। यही मर्यादा को ये रखेंगे। तो संदीप मैं- जी बिल्कुल आप हमारे साथ बने। मोनिका जी भी बता बनी रही हो। हूँ। जी जी बता रही हूँ, सुन लीजिए पहले, जी बौखलाइए मत, जी मोनिका जी बुखलाइए मत, सुन लीजिए। अरे, 17 आप तो साल हम जो जी कह रही हैं, हम बौखला जी बोल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे हम तो सब लोग यहाँ पर एक प्यार से आपसे बात कर रहे हैं। हो गए। बीजेपी के लोग ऑफिस नहीं जा रहे कि हम मंत्रालय नहीं। जी 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 ओनिका जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ संदीप जी भी, और इस वक्त बीजेपी नेता श्याम जाजू जी हमारे साथ बने। श्याम जी बहुत बहुत स्वागत है। श्याम जी, जिस तरीके से आज जो पूरा जो एक पॉलिटिकल सिनेरियो सामने आया, उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया? आज देश के राजनीति के लिए और विशेषकर बिहार के राजनीति के लिए दुर्दैवी दिन है, दुख का दिन है। जिस जनता ने 2/3 मेजोरिटी दी थी, 118 सीटें दी थी जेडीयू को और 91 सीटें दी थी हमको, ये कॉमन मिनिमम एजेंडा पर, कॉमन मैनिफेस्टो पे दी थी, गठबंधन को दी थी। उस गठबंधन के धर्म को ना निभाते हुए जिस प्रकार से ये गठबंधन आज टूटा है और जेडीयू ने जिस प्रकार की भूमिका ली है, ये बिहार की जनता का अपमान किया है, विश्वासघात किया है। नहीं तो दोनों मिलकर बहुत अच्छी सरकार चली थी, बिहार का कायापालट हो रहा था, बिहार आगे जा रहा था। पर जिस प्रकार का निमित्त करके नीतीश जी ने जो रोल लिया है, निश्चित रूप से इसका उनको पछतावा होगा और बिहार की जनता से हमने चीटिंग किया है, विश्वासघात किया है, ये वो एहसास इसका उनको जाजू होगा। जी, कोई तो मजबूरियां रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। ये तो आप लोगों ने ऐसा हालात पैदा कर दिए कि जिसमें ये इस तरह के निर्णय लेने पड़े। क्या अभी तक एनडीए अच्छा वहां नहीं चल रहा था? क्या बिहार में एनडीए पूरे देश में नाम नहीं कर रहा था? बिहार की नीतीश जी के नेतृत्व में अचानक है ये जो हवा आपने खड़ा कर दिया पूरे देश में, ये देश क्या जाके बिहार में बदल देगा? जातिगत आधार पे सब लोग एक थे, आप इस सौहार्द को बिगाड़ देना चाहते हैं। बिहार इसको बर्दाश्त थोड़ी करने वाला है। हमने इस चीजों को देखते हुए निर्णय लिया है। हमें तो बदलाव की हम राजनीति कर रहे हैं, हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। जी, पूरे देश में नीतीश जी ने और जेडीयू ने मोदी का जो हवा खड़ा किया, मेरा उनको सवाल है, 2002 में जब गोधरा हुआ फरवरी में, और अप्रैल में नीतीश जी आडवाणी जी के साथ नरेंद्र भाई तीनों सोमनाथ के मंदिर में इकट्ठा जा रहे, तब तक इनको एलर्जी नहीं थी। तब के कैबिनेट के मंत्री नीतीश कुमार को नरेंद्र भाई की एलर्जी नहीं थी। उन्होंने वहां सवाल तक खड़ा नहीं किया। रामविलास पासवान ने सवाल खड़ा किया था, नीतीश जी ने सवाल नहीं किया। 2002 में हम साथ में चुनाव लड़े, 2004 में लड़े, तब तक मोदी जी चलते हैं। मोदी जी तब भी हमारे प्रमुख नेता थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे। तो एक रात में उनकी इतनी एलर्जी हो जाती है और आपको गठबंधन तोड़ना पड़ता है, इसके इतना दुर्दैवी बात नहीं है। देश की जनता इसको माफ नहीं करने वाली। जी बिल्कुल, देश की जनता इसको कभी माफ नहीं करेगी। जिस तरीके से संदीप जी आपने सुना, श्याम जी को भी साफ तौर पर उन्होंने यही कहा कि अब देश की जनता माफ नहीं करेगी और आगामी चुनाव में इसका जवाब देगी। श्याम जी अब बहुत अच्छी बात कह रहे हैं और बड़े, जब बीजेपी वाले लोग बोलते हैं तो अपनी बातों को बड़ी दमदारी से रखते हैं। बिहार की परिस्थिति ऐसी नहीं थी जब एनडीए वहां था, नीतीश जी के नेतृत्व में हमारी कई सरकारें बनी है, दूसरी बार बनी है। हम लोगों ने अच्छा काम किया वहां। नीतीश जी के नेतृत्व में हमने विकास किया है, वो एनडीए का विकास था, हम मानते हैं। लेकिन अचानक मोदी जी का हवा बना के और पूरे देश में फिर सामाजिक जो ताना बाना इतने अच्छे से बुना गया पूरे बिहार में, उस ताने बाने को विखंडित करने के लिए हम क्या छोड़ दें भाजपा वालों को वहां के और विखंडित करें? मोदी रूपी हवा बनाए जो विकास के नाम से पूरा बिहार पूरे देश में जानने लगा है। व्यवस्था परिवर्तन की जहां लड़ाई शुरू हुई है, क्या भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है, क्या ये आज मुद्दे गौड़ हो गए हैं? क्या एक व्यक्ति इतना ताकतवर हो गया जो मुद्दों पर हावी हो जाएगा? ऐसे भाजपा के साथ हमने गठबंधन थोड़ी किया था। हमने अटल जी के साथ गठबंधन किया था, आडवाणी जी के साथ गठबंधन किया था, उस भाजपा के साथ किया था जिसकी नीति और नियत में फर्क नहीं था।
हमने कई मुद्दों पे समझौता करके गठबंधन चल रहा था। जब परिवार चलता है तो परिवार के सभी मुखिया और सभी लोगों को साथ में लेके परिवार चलता है, व्यक्तिवादी परिवार नहीं होता। और आप लोगों ने जिस तरह से व्यक्तिवादी परिवार की स्थापना करी है, इससे दुख है हमें। हमारे बिहार को बिहार तो रहने दो दोस्त।